नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। बराबर है। लास्ट लेक्चर में हमने परम्यूटेशंस देख लिया था। परम्यूटेशन का वापस आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है। परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, तो उसका फॉर्मूला होता है एन पी आर। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। रिपीटेशन इज अलाउड, तो उसका फॉर्मूला होगा एन रेस टू आर। बराबर है। आर रेस टू एन, एन रेस टू आर, एन रेस टू आर होगा। जितनी चीजें हैं बराबर है और जितनी जगह भरनी है वो एन रेस टू आर हो जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला दो हम यूज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो तो क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। तो देखो हमारे पास एन कितना है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आर कितना है, 3। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, NPR। NPR is 9p3। फॉर्मूला एक ही है, NPR। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, देखो 1 2 3 1 2 3 तीन जगह भरनी है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, यहाँ पे एक कम आएगा, यहाँ पे एक कम आएगा। वो हमारा दूसरा वाला मेथड। ये हम ये मेथड से भी कर सकते हैं। 9p3 मैंने आपको बोला था कि 9 को 3 टाइम्स तक कम कर दो, हो गया 987। और इसका जो भी आंसर आएगा, आप लोग होशियार हो, आप लोगों को आता है सब, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। हमारे पास n कितना है, 10। कौन सा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। एंड हमें जगह कितनी भरनी है, r इज इक्वल टू 4। 1 2 3 और 4। इसको बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस, सॉरी थाउजेंड्स प्लेस। ये है हंड्रेड्स प्लेस, ये है टेंस प्लेस और ये है वंस प्लेस। So number of 4 डिजिट नंबर्स। अब देखो अगर आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही दिमाग यूज करोगे तो यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। जीरो नहीं आ सकता मतलब एक जगह भरनी है, तो उसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन रहेंगे, 9p1। यहाँ पे हमारे पास 9 ऑप्शन रहेंगे। बराबर है। और अब ये 3 जगह भरनी है। ये एक जगह भरनी थी तो 9 ऑप्शन, अब 3 जगह भरनी है उसमें भी 9 ऑप्शन। क्योंकि देखो जीरो के अलावा इसमें से कोई भी एक नंबर, मान लो 4 को कट कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑप्शन ये अवेलेबल है ना हमारे पास। तो जगह 3 है, भरने के लिए ऑप्शन है 9, तो 9p3। 9p1 होता है 9 और 9p3 होगा 9 × 8 × 7 × 6। अभी देखो हमारी दूसरी वाली मेथड यूज करें वेरीफाई करने के लिए। देखो यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता तो 9 आ सकते हैं। जीरो के अलावा अभी यहाँ पे 9 आ सकते हैं, यहाँ पे 8 आ सकते हैं, यहाँ पे 7 आ सकता है। 6 नहीं आएगा, गलती से मैंने लिख दिया, 6 नहीं आएगा। ठीक है, हो गया। वही का वही है, देखो रिपीट करो, वही का वही है। तो मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया थोड़ा ध्यान से समझ के करिए, नहीं समझ में आता वापस रिपीट करिए। और इसका आंसर आपको कैलकुलेशन आता ही है, मेरा कैलकुलेशन वैसे भी वीक है। ओके, आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे एक और ट्विस्ट। 3 डिजिट इवन नंबर है। इवन नंबर हमारे पास 1 2 3 4 6 और 7। बराबर है। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल। अब देखो 3 डिजिट 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे इवन नंबर लाने के लिए या तो एक 2 आ सकता है, यहाँ एक 4 आ सकता है, यहाँ 6 आ सकता है। तो इधर एक जगह है, उसको भरने के लिए ऑप्शन 3 है। तो क्या हो जाएगा, 3p1। और देखो क्या बोला है, नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब इन तीनों में से मान लो एक को भर दिया, तो अब हमारे पास ऑप्शन कितने रहे, 5। और जगह कितनी भरनी है, 2। ऑप्शन रहे 5 और जगह भरनी है 2, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 5p2। आ गया समझ में। देखो 3p1 क्या होगा, 3। 5p2 क्या होगा, 5 को 2 कम करो। ये कैलकुलेशन मुझे आता है, 5 4 23 60, ये सिंपल है। अब मैं आपको ये 60 है ना प्रूव करके बताता हूँ। ठीक है। चल हमारे पास दूसरा मेथड, अनदर मेथड। देखो हमारे पास नंबर क्या है, 1 2 4 6 7।
1 2 3 4 6 7 और 3 भी है। अब 1 2 3 डिजिट, मान लो यहाँ पे 2 आया, अब 2 आ गया तो 2 को निकाल दो। अब हमारे पास यहाँ पे कितना ऑप्शन बचे, 5, एक और कट हो गया तो यहाँ पे कितना बचा, 4। ये 2 आया है तो ये 2 एक्चुअली ऑप्शन एक ही है ना, एक तो ऑप्शन है तो 5 4 20। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस, अब मान लो 2 की जगह पे मैं यहाँ पे 4 को भर रहा हूँ तो एक ही भरा, ठीक है। अब 4 को एक भरा तो 1 2 4 6 7 ये सारे अवेलेबल रहेंगे ना हमारे पास। 4 को भर दो आप, 1 2 4 6 7 और 3, 4 को भर दिया तो 5 अवेलेबल है। अगेन 5 इंटू 4 इंटू 1 कितना हो गया, 20। वापिस 1 2 3, अब यहाँ पे 6 को भरो, वो एक ही ऑप्शन है, 5 इंटू 4 इंटू 1 ये वापिस 20, सबका एडिशन करो कितना हो गया, 60 आ गया, देखो 60। तो ये इजी मेथड है, मुझे इजी लग रहा है, विद फॉर्मूला है तो कोई इशू नहीं आता। ये लंबा चौड़ा मेथड है तो ये नहीं करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 और 5। ओके, तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन है 4 डिजिट नंबर, तो हमारे पास ऑप्शन है 5 और जगह भरनी है 4, तो 5 कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसका आंसर आएगा 120। दूसरा 4 डिजिट इवन नंबर, अब देखो इवन नंबर मतलब 1 2 3 और 4, यहाँ पे आप 2 और 4 दो इवन नंबर है तो क्या कर सकते हो, दो में से कोई भी एक ही भरेगा उधर। अब मान लो एक भर दिया तो हमारे पास अब कितनी जगह बची है, ये एक जगह थी, अब बची है जगह 3 और ऑप्शन अवेलेबल है 4, तो कितना हो गया, 4p3 हो गया। ऑप्शंस कितने अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है ना, और जगह कितनी बनी है, 3। यहाँ पे भरने के लिए एक ही भरना है और ऑप्शंस कितने अवेलेबल थे, 2 2 और 4, उसमें से एक चला गया तो फिर भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2p1 होता है 2 और 4p3 होगा, 4 को 3 बार कम कर दो, 4 3 2, 4 3 जा 12 2 जा 24 2 जा 48, 48 इज आंसर। समझ तो पा रहे हो ना बेटा, समझ पा रहे हो ना, मैं जगह कौन सी भरनी है, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, वो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। या उसका दूसरा भी तरीका है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट वो मुझे तरीका बहुत ही लेंदी लगता है, ये शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मूला। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन, एज्यूमिंग वन पर्सन मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो हमारे पास एन भरने के लिए 8 है, जगह ऑप्शन 8 है, भरने के लिए 2 है, देयरफॉर क्या बोलेंगे, number of ways to choose uh, number of ways to choose, बस उतना लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा, 8p2 8, 2 कम कर दो, 8 7 जा, कितने ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, 56। हो गई बात खत्म, है क्या नहीं सारे, है क्या नहीं सारे इजी बेटा। ओके आगे बढ़े, डन। अब देखो 6 क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, n-1p3 रेशियो np4 is equal to 1:9, n-1p3 रेशियो मतलब उसको ऐसे लिख सकते हैं, np4 is equal to 1/9। क्या होगा, n-1p3 इसको कैसे लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा, n-1 -3 फैक्टोरियल, बराबर है, होल अपॉन, अब इसकी बारी, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 4 फैक्टोरियल 1/9, ये दोनों कट हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9, बराबर है, इतना लिख लिया। आगे बढ़े, अब n-1 फैक्टोरियल को तो मैं एज इट इज लिख लूंगा, n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9, हो गया कैंसिल, 1/n इज इक्वल टू 1/9, तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो n इज इक्वल टू 9, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़े और ओके, इसमें दो क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है उसका क्या दिया हुआ है, 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1, और 5pr को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, 2 इंटू
टू है, टू इंटू है, सिक्स पी आर मतलब सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, दिस माइनस दिस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, फाइव फैक्टोरियल को एज इट इज रख रहा हूँ, फाइव माइनस आर फैक्टोरियल को यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू इंटू सिक्स फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख, सिक्स प्लस वन सेवन माइनस आर फैक्टोरियल, ये दोनों कट हो गए, ये क्या हो जाएगा, वन बाय फाइव माइनस आर फैक्टोरियल, सिक्स टू ज़ा 12 बाय सेवन माइनस आर फैक्टोरियल, वन बाय फाइव माइनस आर फैक्टोरियल, 12 बाय सेवन माइनस आर, एक कम होगा तो सिक्स माइनस आर, एक कम होगा तो फाइव माइनस आर फैक्टोरियल। समझ रहे हो, एक एक एक, एक कम होते जाएंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सब कुछ कट हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे वन इज इक्वल टू 12 बाय सेवन माइनस आर, सिक्स माइनस आर, ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेवन माइनस आर और सिक्स माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। अब मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव मतलब बाजू बाजू में नंबर्स हैं, पक्का पक्का, तो इसको क्या बोल सकते हैं, सेवन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर, और 12 को क्या बोल सकता हूँ, फोर थ्री जा 12, बाजू बाजू। अब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, सेवन माइनस आर इज इक्वल टू फोर, फोर इस साइड लेके जाओ, आर इस साइड लेके जाओ, देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी होगी, थ्री। इजी, समझ में आ गया बेटा। ओके बेटा, तो उसका देखो सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइव पी आर इज इक्वल टू सिक्स पी आर माइनस वन, बराबर है, टू नहीं है, बाकी सब एज इट इज है, फाइव पी आर इज इक्वल टू सिक्स पी आर माइनस वन। ओके, तो इस फाइव पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइव फैक्टोरियल, फाइव माइनस आर फैक्टोरियल, सिक्स पी आर को सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, बराबर है। अब फाइव फैक्टोरियल एज इट इज, ये हो गया फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल, ये बेटा क्या होगा, सिक्स माइनस आर प्लस वन मतलब ये हो जाएगा आपका सेवन माइनस आर फैक्टोरियल, फाइव फाइव कैंसिल हो जाएगा, वन बाय फाइव माइनस आर फैक्टोरियल, सिक्स, सेवन माइनस आर फैक्टोरियल क्या होगा, सेवन माइनस आर, सिक्स माइनस आर और फाइव माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया, वन इज इक्वल टू सिक्स बाय सेवन माइनस आर और सिक्स माइनस आर। अब ये ऊपर चला जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेवन माइनस आर, सिक्स माइनस आर इज इक्वल टू सिक्स। अब देखो ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है तो सिक्स भी ऐसा कौन सा दो कंसेक्यूटिव नंबर है, तो मेरे ख्याल से सेवन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर इज इक्वल टू थ्री इंटू टू, therefore comparing सेवन माइनस आर इज इक्वल टू थ्री, आर की वैल्यू फोर। डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letter of the word equation। अब देखो E Q U A T I O N, हमारे पास n कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है ना, using each letter exactly once, repetition is not allowed। using each letter exactly once का मतलब क्या हुआ, repetition is not allowed, so therefore number of words is equal to क्या होगा, MPR 8P8 मतलब 8 फैक्टोरियल आंसर, बात हो खत्म, बात खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। डन, आगे बढ़े, ठीक। अब देखना बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, देखो अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए ना, 8-10 मिनट में और ये 3-4 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, बहुत छोटा सा लेक्चर है ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सको, इसलिए छोटा सा लेक्चर है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड
फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स मंडे, मंडे। एन कितने होंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे। अब देखना सबसे पहला, नो लेटर इज रिपीटेड, याद रखें। अब 4 लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 4 लेने हैं, 4 लेने हैं 6 में से, 4 लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम, तो इसका नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे, समझ रहे हो ना बेटा। 6 को 4 बार कम कर दो, 6 × 5 × 4 × 3, 6 5 are 30, 4 3 are 12, 30 12 are 360. Number 2, all letters used at a time, all letters used at a time, so therefore number of words क्या होंगे, 6 लेटर है और 6 के 6 यूज कर रहे हैं, इस केस में r की वैल्यू 6 होगी, मतलब 6 फैक्टोरियल, मतलब ये हो गया 720, बराबर है। किसी को कुछ डाउट बेटा, नहीं ना। अब देखो उसका तीसरा क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल, ऑल letters are used but first letter is a vowel। मंडे है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, एक ऐड आती थी संडे या मंडे रोज का वनडे, ऐसी एक ऐड आती थी। अब तो आप ये ऐड सारे इंस्टाग्राम और उसमें देखते होगे, इसमें तो देख ही नहीं पाते होगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंडे। अब देखो मंडे में हमारे पास MONDA और वाई, ये दो क्या है हमारे पास, वोवेल। तो यहाँ पे वोवेल आने चाहिए, मतलब एक जगह भरने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो 2p1 इंटू रेस्ट 5 है। अब मान लो एक सिलेक्ट हो गया तो बचे कितने, 5, मतलब कितना हो जाएगा 5p5, जगह 5 भरनी है और ऑप्शन भी 5 बचे, मतलब 5p5, 2p1 मतलब 2 और 5p5 मतलब क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, आंसर कितना आएगा 240। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। 10th क्वेश्चन, इन हाउ मेनी of the distinct permutation of the letters Mississippi do the 4 eyes not come together। ये क्वेश्चन हमने एग्जांपल में लिया था, 4 eyes not come together मतलब टोटल में से 4 eyes come together को माइनस कर दो। सबसे पहले तो मिसिसिपी, टोटल वर्ड्स कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, उसमें एस कितने हैं 4, आईज कितने हैं 4, टीज कितने हैं 2, 4 4 8 2 और 11 हो गए। अब सबसे पहले तो टोटल परम्यूटेशन फाइंड कर लेते हैं, टोटल परम्यूटेशन कितना होगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल, दूसरा रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल, तीसरा रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, बराबर है। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ, कैलकुलेशन करो, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बताओ 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 बताओ। हाँ इसका आंसर आएगा 34650, 34650। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच आईज कम टुगेदर। अब टुगेदर वाले क्वेश्चन हमने किए बेटा, याद करो, टुगेदर मतलब 4 आईज को एक ग्रुप बना देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 4 आईज को एक ग्रुप बना देना है, प्लस ये कितने रहेंगे 7, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये आपको एग्जाम में नहीं बना आपके समझाने के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, सुनना बेटा 8 फैक्टोरियल, 7 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 8 फैक्टोरियल। अब उसमें कौन रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 2 रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू, अब ये जो आईज हैं सारे वो अपने आप को किस वे में अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल में,
अब वो अपने आप को 4 फैक्टर वे में अरेंज करेंगे तो सारे के सारे आइज रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि सारे रिपीट हो रहे हैं। अब आप आइज को रिपीट करो, आई 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 आई, सब सेम ही रहेंगे, मतलब नहीं बनता। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर आएगा 840। तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ वेज इन विच आइज डू नॉट कम टुगेदर, नंबर ऑफ वेज in which eyes do not come together is equal to total base कितने थे 34650 minus 840, 34650 minus 840, और इसका आंसर कितना आएगा 33810, 33810 बराबर है। क्लियर हो गया, क्लियर क्लियर। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, मोस्ट आईएमपी है। अब मैं जब ऐसे बोलता हूँ ना मोस्ट आईएमपी है, तो आप में ज्यादा लोग वो समझ दे तो भाई हमें तो ये आएगा ही नहीं। इजी है, थोड़ा सा दिमाग। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन, ओके, तो सबसे पहले प र म्यू टे स नस, जस्ट किडिंग, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, रिपीट कोई हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, टीज कितने 2, और कोई रिपीट हो रहा है पर ना, और कोई तो रिपीट नहीं हो रहा है ना जी ना, और कोई तो रिपीट हो रहा है ना, कोई नहीं हो रहा। अब देखो सुनना, वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, मतलब 12 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, पी से स्टार्ट होगा, एस से एंड होगा, फिक्स है, पी की जगह फिक्स और एस की जगह फिक्स। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 जगह भरने की रही, 10 फैक्टोरियल। अब उसमें टीज रिपीट हो रहे हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। बताओ कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1818400। दूसरा, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर है। वोवेल्स कितने हैं 1 2 3 4 और 5, पांचों के पांच वोवेल आ रहा है, ए ई आई ओ यू, पांच के पांच वोवेल्स आ रहा है, मतलब हम इन पांच को क्या मानेंगे, इन पांच को एक ग्रुप मानेंगे, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7, मतलब टोटल कितने होंगे 8, तो टोटल कितने होंगे 8 फैक्टोरियल, उसमें टी रिपीट हो रहा है इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब सुनना, ये पांचों आपस में अपने आप को वापस क्या करेंगे रीअरेंज, तो 5 फैक्टोरियल। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 241920। समझ में आया बेटा, ये सिर्फ इन सब की बात है, पर ये पांचों तो अपने आप को। अब बोले सर 5p5 नहीं होता, अरे बेटा 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल होता है, क्यों इतना दिमाग पे स्ट्रेस ले रहे हो बेटा, समझ रहे हो। ओके, और तीसरा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तीसरा, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, देयर आर always 4 letters between T and S। तो हमारे पास, अब सुनिएगा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, P 1 2 3 4 और S, P और S के बीच में अब देखो 4 है, ये फर्स्ट केस, बराबर है। दूसरा केस क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, P 1 2 3 4, 1 2 3 4, P और S देखो 4 है। तीसरा केस क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये P, एक एक शिफ्ट होता जाएगा, एक एक शिफ्ट, देखो अभी 4 जगह है। चौथा केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब देखो यहाँ पे P शिफ्ट हो गया 1 2 3 4 जगह और S
पांचवा केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एक और शिफ्ट हो गया 1 2 3 4 एस। सिक्स केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अब देखो पी 1 2 3 4, पी 1 2 3 4 और एस और सातवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्या हो जाएगा? ये पी 1 2 3 4 और एस कितने? 7। अब देखो सुनना बहुत ध्यान से बेटा, 7 पी और एस के बीच में 7 जगह है, 7 ऐसे पॉसिबल आउटकम्स है, बराबर है। अब इन चार में अब देखो यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 10 जगह खाली है। देखो पी और एस की जगह फिक्स, उस 10 जगह को कैसे भर सकते हो? 10 फैक्टोरियल अपॉन अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों पता है बेटा? टी दो रिपीट हो रहा है। सेम इसको भी 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इसको भी 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इसको भी 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे टोटल कितने केस होंगे? तो इसको मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकते हो ना, मल्टीप्लाई बाय 7। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 7 सच केस। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो बच्चे भूल जाते हैं, और वो है कि उन्होंने बोला पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। ऐसा बोला कि पी हमेशा पहले और एस बाद में। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे एस हो और यहाँ पे पी हो। तो ऐसे सातों के साथ केस में ऐसा हो सकता है ना, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। तो सर 7 केस में तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? बिकॉज 7 को ऑलरेडी ले लिया ना, 7 तो ऑलरेडी ले लिया। इसके साथ केस, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, वैसे ही प्लस इसके साथ केस। तो 7 + 7 कितने होंगे? 14। देखो 7 2 14। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा पता है? 2540 1600। आई विश और आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज रिपीट करिए, प्लीज रिपीट करिए, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, समझ में आ जाएगा बेटा। बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर करो। ओके, सो फाइनली हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। सो टेक केयर, स्टडी वेल और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।